मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। महान ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र जी। अभी है ना 2 दिन आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब की क्लास चली, जिसमें उन्होंने तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की महानता, तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ इतना महान क्यों है, ऐसे 2 दिन उनकी क्लास में चर्चा आई और उन्होंने अपने खुद के नोट्स भी बनाकर हम लोग को भेजे थे। मैं ग्रुप पे भेजूंगी उनको, तो सब लोग उसका स्वाध्याय करना, देखना कि इतना महान क्यों है ये ग्रंथ, है ना। उसके कई कारण कहे उन्होंने कि ये संक्षिप्त है, सूत्रात्मक शैली में लिखा गया है, संस्कृत भाषा है जो सबको प्राकृत भाषा का प्रयोग जितना नहीं था जितना संस्कृत भाषा का था। तो संस्कृत भाषा में लिखा जाने वाला ये उस समय का पहला ग्रंथ है, इससे पहले प्राकृत भाषा चला करती थी। और जिनागम का ऐसा कोई भी विषय नहीं बचा जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में नहीं आया हो। और सूत्रात्मक होना इसकी बहुत विशेषता है कि छोटे छोटे सूत्रों में महान महान भाव आचार्य भगवान ने भरे हैं। ऐसे उनके 2-3 पेज किया वो है सब, तो मैं ग्रुप पे भेजती हूँ, तो उसको सब लोग आप लोग पढ़ना, है ना। देखो अपनी बात चल रही थी सेकंड पॉइंट पे निश्चय और व्यवहार ने और प्रमाण, अपन इनकी जितनी चर्चा करें उतनी थोड़ी है। इसका बार बार रिपीटिशन चाहिए, है ना। द्रव्य पर्यायात्मक वस्तु एक ही समय में द्रव्य स्वभाव को भी देखें और पर्याय स्वभाव को भी देखें, इसका नाम प्रमाण होता है। और वो प्रमाण ज्ञान की पर्याय है जो वस्तु को देखती है। ज्ञान की पर्याय है जो वस्तु को जानती है। कैसे जानती है? प्रमाण से जानती है। वो ज्ञान ही है वो, है ना। प्रमाण और नय दोनों ज्ञान में होते हैं, वस्तु में नहीं होते, ये पक्का करें। वस्तु में न प्रमाण होता न नय होते। वस्तु के देखने के एंगल का नाम प्रमाण और नय है। अब नय कब लागू पड़ते हैं, किसको लागू पड़ते हैं? कि जो वस्तु को प्रमाण से जाने। पहले वस्तु को प्रमाण से जाने तब तो नए लागू पड़ेंगे, है ना। प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश का नाम नय है, ठीक है। अब किसी भी अंश को जाने वो नय कहलाएगा, लेकिन उस अंश को जाने जिससे सुख शांति होती है उसका नाम है शुद्ध निश्चय नय। और उसमें मैं पना स्थापित करे, उसमें मैं पना स्थापित करे तो हुआ शुद्ध नय। वो ज्ञान हो गया शुद्ध नय। अब ज्ञान दूसरे पहलू को भी जानता है, दूसरे पहलू को भी जानता है, पर्याय अंश को भी जानता है, उत्पाद अंश को भी जानता है, व्यय अंश को भी जानता है ना। तो उत्पाद व्यय अंश को जानने वाला ज्ञान वो व्यवहार न है। कब? प्रमाण, पहले कंडीशन लागू है, प्रमाण से ग्रहित वस्तु उसके उत्पाद व्यय अंश को जाने, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के ध्रुव अंश को जाने। ऐसा प्रमाण से ग्रहित वस्तु के ध्रुव अंश को जाने निश्चय ने, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के उत्पाद व्यय अंश को जाने व्यवहार ने।
कंडीशन अप्लाइड, प्रमाण से ग्रहित वस्तु के, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले द्रव्य पर्यायात्मक पूरी वस्तु को जाना, तब आप ध्रुव अंश की बात करो तो उसमें क्या हुआ, पर्याय गौड़ है ना। बहुत सारे एंगल आते हैं। ये जो श्रुत ज्ञान है, ये श्रुत ज्ञान एक समय में एक ही अंश को जान सकता है। ये दोनों पहलू को एक समय में जानने की शक्ति नहीं है उसमें। यदि आप हेड को जान रहे होगे आपको टेल नहीं दिखेगा, टेल को जान रहे होगे तो हेड नहीं दिखेगा। दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखोगे तो दर्पण नहीं दिखेगा, दर्पण की डस्ट हटाओगे तो फिर चेहरा नहीं दिखेगा। साइंस है ये श्रुत ज्ञान ऐसा ही होता है। ठीक है, केवली परमात्मा हेड टेल सबको एक साथ जानते हैं। उसमें छोटी 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 लाइन बनी है ना सिक्के में, कॉइन में, उसके पूरे राउंड वो भी दिख रही उनको। हम उसको देखेंगे तो हमें हेड टेल दोनों नहीं दिखेंगे। मिरर को देखेंगे, मिरर खरीदने जा रहे, मिरर को देख रहे हैं तो चेहरा नहीं दिख रहा, चेहरा देख रहे हैं तो मिरर नहीं दिख रहा, मिरर की थिकनेस देख रहे हैं तो मिरर भी नहीं दिख रहा, चेहरा भी नहीं दिख रहा। समझ आ गई बात? ये श्रुत ज्ञान ऐसा ही है, अल्प ज्ञान है ना, इसका नाम है अल्प ज्ञान, जो वस्तु को सर्वदेश देख नहीं सकता। ठीक है, ऐसा। हाँ, जैसे भी आपने बताया, तो मैंने जैसे इसका प्रैक्टिकल करा था, तो जैसे मैंने अभी इस पेंसिल को देखा, तो इसको देखते हुए मुझे आसपास का एरिया नजर आता है, लेकिन उपयोग उस पे नहीं है, उपयोग पेंसिल पे ही है। लेकिन फिर भी आसपास का कुछ एरिया ऐसा है जो मेरी आई कवर करती है, फिर वो क्या है? तो आई कवर नहीं करती, वो ज्ञान ही कवर कर रहा है पहले तो। हाँ जी, आई नहीं कवर कर रही, समझ गई, है ना, ज्ञान कवर कर रहा है उसको। तो ज्ञान में दो चीजें होती हैं, एक होती है लब्धि उपयोग और एक होता है उपयोग। तो लब्धि में तो बहुत सारी चीज एट ए ग्लांस दिखती हैं, लेकिन पर्टिकुलर थिंग वो उपयोगात्मक होती है। जैसे आप है ना, दर्पण को देख रहे होगे ना, तो दर्पण में पूरा ही कमरा दिखता है, लेकिन आप उसी समय दर्पण में से ही उसको देख रहे हो, बगल में बैठा क्या कर रहा है, तो आपको वो दिख रहा है, वो दिखने लग जाएगा। तो पूरा कमरा लब्धि और पर्टिकुलर जिसको देख रहे हैं वो उपयोग, ऐसा है ना, जब भिन्न भिन्न द्रव्यों की बात। लेकिन एक पर्टिकुलर उसकी बात करेंगे तो पर्टिकुलर द्रव्य को भी जब हम ज्ञान में लेंगे तो एक समय में उसके एक अंश को जान पाते हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा कहना था, मैं आपकी तरफ से प्रश्न लेना है मुझे कि हम तो हमारा इतना जो उपक्रम चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए चल रहा है। इतनी स्वाध्याय, प्रमाण और नय हम क्यों जानने चाह रहे हैं? एक ही लक्ष्य है हमारा, आत्मा को जानने का, आत्मा को जानने का नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने का। आत्मा को जानने का नहीं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानने का। अब सुनना, तो हमने न प्रमाण देखा अभी तक। आप ये कह सकते हो कि आप तो ये कह रहे हो कि प्रमाण से जानो तब नए लागू पड़ेंगे, तो हमने न प्रमाण देखा, प्रमाण ही नहीं देखा, तो नए भी नहीं जानते। हम तो आत्मा के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ठीक है, तो हमको ये नए कैसे लागू पड़ेंगे जबकि शुद्ध नए से अनुभूति होएगी। अनुभूति कैसे होएगी? शुद्ध नए से।
तो हमारा ज्ञान कैसे जानेगा शुद्ध ने को? हम तो प्रमाण को ही नहीं जानते, हम क्या पूरी आत्मा को जानते हैं? पॉइंट समझना, बहुत गहरा पॉइंट है ना? तो जो हम आगम से पढ़ रहे हैं ना, सर्वज्ञ के श्रद्धान पूर्वक, तो इस आगम को भी प्रमाण कहते हैं। अभी हम आगम से जान रहे हैं। क्या बोला? अभी हम कैसे जान रहे हैं? आगम से। तो ये आगम प्रमाण है हमारे ज्ञान में। सर्वज्ञ कथित, हमें सर्वज्ञ की श्रद्धा है और सर्वज्ञ कथित द्रव्यों का स्वरूप कैसा है? द्रव्य गुण पर्यायात्मक, उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत। तो हम सर्वज्ञ कथित आगम प्रमाण है हमारे ज्ञान में। हम आगम से जान रहे हैं कि वस्तु उत्पाद व ध्रुव्यात्मक होती है, तो हमारा ये ज्ञान प्रमाण हो गया। इसका दृष्टांत कि जैसे कल गुरुदेव श्री की प्रवचन में आई थी ये वाली बात शाम की क्लास में, कि जैसे हम किसी के अन्य के देखे सुने विषयों का ध्यान कर लेते हैं। हमने नहीं देखे, हमने नहीं सुने, और वो हमें सुना रहा है। क्या सुना रहा है? हम शिखर जी गए थे, वहां तो इतनी सुंदर प्रतिमा जी थी, पांचनाथ भगवान की टॉक ऐसी थी। तो हमें उसका भरोसा आता है कि नहीं? अन्य के देखे सुने, ऐसी अन्य के देखे सुने विषय भोग, अन्य के देखे सुने विषय भोग वो हमें सुनाता है, तो हमें कैसा विश्वास आता है? फिर हम क्या कहते हैं? हाँ, ऐसी गाड़ी तो हम भी खरीदेंगे। अच्छा, वो ऐसी गाड़ी है, अच्छा वो ऐसी मिक्सी है, उसमें आटा ही गुंज जाता है। हमने नहीं गूंदा, हमने कभी देखा भी नहीं, और हमने उसका श्रद्धान किया और हम कहने लगे कि हमें भी वैसी नालसा की मिक्सी ला के दो, उसमें आटा गुंज जाता है, गूंदना नहीं पड़ता। तुमने तो नहीं देखा, फिर तुम भरोसा करते हो कि नहीं? ऐसा। तो ये आगम प्रमाण कहलाता है। तो आगम प्रमाण वो हमारे ज्ञान का विषय बनता है कि पूरी वस्तु कैसी है? उत्पाद व ध्रुव्यात्मक। अब आप अंश की बात करो कि उसमें दो पहलू हैं, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। अब चूंकि शुद्ध ज्ञान एक समय में एक को ही जान पाता है, तो जब ध्रुव अंश को जानता है तो पर्याय हो जाती है गौड़, अभाव नहीं होता। जब हम हेड को जान रहे हैं तो टेल का अभाव नहीं होता, टेल उधर ही है, थोड़ी कहीं चली गई। जब टेल को देख रहे हैं तो हेड उधर ही है, थोड़ी कहीं चला गया। ये बहुत आनंद की बात है, ये समझ आई बात? तो जब हम ध्रुव को देखते हैं तो पर्याय कहीं नहीं चली गई। पर्याय में अभी जितना विकार है, एक कषाय चौकड़ी संबंधी, दो कषाय चौकड़ी संबंधी, तीन कषाय चौकड़ी संबंधी, वो विकार अभी उधर ही है। स्वभाव के आश्रय से जितना विकार मिटा है उतना मिटा है, उतनी शुद्धता है पर्याय में, और जितना आश्रय नहीं है उतना विकार है। वो उसको पता है पर्याय अंश का, लेकिन ध्रुव का अंश है, ध्रुव का आश्रय किया है ना, तो आनंद है। पॉइंट समझ में आया? और जिस समय पर्याय का लक्ष्य हुआ, और पर्याय में यदि आनंद का वेदन है तो आनंद का वेदन हो रहा, पर्याय में यदि विकार का लक्ष्य हुआ, टेल का लक्ष्य हुआ, तो ऐसा नहीं है कि मैं अभी ध्रुव नहीं हूं। टेल दिख रही है तो हेड, तो वो अपनी परिपूर्णता का भान रहता है उसको। और मिथ्या दृष्टि पर्याय का ही लक्ष्य है अनादि से, पर्याय जितना ही जानता है, यहाँ कोई परिपूर्ण अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं ये उसको पता नहीं है, तो पर्याय को ही देख देख के 24 घंटे रोता रहता है। कल 3 पॉइंट बोले थे ना पर्याय के, क्या थे वो 3 पॉइंट? मिथ्या दृष्टि जीव, अज्ञानी जीव, जब पर्याय का लक्ष्य होता है तो क्या गलती हो रही है अनादिकाल से? बोलो। पर्याय रूप अपने को पर्याय जितना ही जानता है, पर्याय का कर्ता भोक्ता जानता है,
और एक और पॉइंट था, पर्याय से ही अपने को अच्छा बुरा देखता है, ध्रुव स्वभाव पता ही नहीं है। सम्यक ज्ञानी जीव में कितना डिफरेंस आ गया। पर्याय को तो जानता है परंतु पर्याय जितना नहीं जानता। यहाँ हेड मौजूद है, मैं ध्रुव हूं अभी भी। पर्याय में क्रोध उत्पन्न हुआ, मैं ध्रुव हूं अभी भी। पर समझ में आया? और पर्याय का कर्ता नहीं देखता अपने को कि मैं पर्याय का कर्ता हूं, मैं अकर्ता हूं। और पर्याय जितना ही नहीं जानता, पर्याय से अपने को अच्छा बुरा नहीं जानता। क्यों? कि ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है, ये मेरा शाश्वत स्वरूप नहीं है। इस प्रकार एनी कंडीशन आनंदित है, बस आनंद है, एनी कंडीशन आनंद है। समझ आ गई बात? ये पूरी दृष्टि बदल गई। नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। अनादिकाल से नहीं देखा निशाश्वत देव, रही क्षण का पर्याय की प्रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। क्षम्य कैसे होंगे अपराध? अब उल्टा हो गया कार्यक्रम पूरा। समझ लिया मैंने शाश्वत देव, देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। उल्टा हो गया कार्यक्रम। समझ आ गई बात? अब तक सिर्फ पर्याय रूप, मर गए, चींटी मर गई, हे भगवान, परिणाम बिगड़ गए, क्रोध हो गया, हे भगवान, हे भगवान। वो कहते हैं ऐसा बोल, हूं भगवान। शरीर की क्रिया के काल में भी हूं भगवान, परिणाम बिगड़ने सुधरने के काल में भी हूं भगवान। सुबह की भाषा में बोलो, काम चालू है, काम चालू है। कर्म कहां से जाओ? डाइवर्जन, इधर से जाओ। अब कर्म आ रही तो धड़ाधड़, सुनो काम चालू है, इधर से जाओ। ये काम चालू हो गया, मोक्ष मार्ग का काम चालू हो गया। शांतनु सुबह कह रहे थे कार्य प्रगति पर है, प्रगति पर है कार्य। लिखा रहता नहीं लिखा रहता? ऐसे यहाँ अब नास्ती तो करनी पड़ती है, क्योंकि अज्ञानी है ना, स्वरूप नहीं जानता। तो नास्ती तो मजबूरी में आती है। कैसे मजबूरी में? पॉजिटिव तो बस इतना ही है। अब नास्ती मजबूरी है क्या? अब तुम खूब पूजा करो, चाहे पाठ करो, चाहे दया करो, चाहे दान करो, चाहे आंख बंद करके बैठो, चाहे खोल के बैठो, शाश्वत देव का परिचय ही नहीं है, इसमें अहम स्थापित नहीं है। उसका स्वरूप समझकर, जानकर निश्चिंता ही नहीं है। दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित नहीं है। मतलब भिन्नता बताने के लिए आचार्य भगवान भी ऐसा कहते हैं, दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, मोटी वाली, वॉल ऑफ चाइना। एक द्रव्य इधर से उधर हो नहीं सकता। जब हो ही नहीं सकता तो एक द्रव्य का उत्पादक दूसरा द्रव्य कैसे बन जाएगा? बोलो। इसलिए अब ऐसे सब जब अकेले पूजा करो ना, तो ऐसी करो, समझ लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई क्षण का पर्याय की प्रीति, क्षम्य हो गए सारे अपराध, प्रकृति की यही सनातन रीति। और सबके बीच में करो तो फिर वही पढ़ो, फिर बोलेंगे जे बड़े जाने क्या पढ़ने लगे। सो ये कहने सुनने की बात है नहीं है, ये निर्णय की बात है ना भैया। ऐसा पढ़ते हैं। बहुत सारी रचनाएं उन्होंने ऐसे अलट पलट के
ऐसा पॉजिटिव किया है सब चीजों को। कैसे? जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है, कैसा सुंदर है जिन रूप, जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्मस्वरूप। अब दिख गया ना आत्मस्वरूप, तो अब गाओ। कैसी सुंदर निज प्रतिमा है, कैसा सुंदर है ध्रुव रूप, जिसे देखते नहीं दिखते द्रव्य भाव नो कर्म विरूप। अब नहीं दिखते हमको, जब ध्रुव दिखता है तो वे सब नहीं दिखते, है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे, जब हम लोग इकट्ठे कहीं बाहर जाते थे ना तो एक साथ पूजा करते, तो बहुत सारी ऐसी पूजा बदल बदल के हर समय से ध्रुव दृष्टि, एक ही पहलू का, अनादिकाल से सिर्फ एक ही पहलू का परिचय। पूरे विश्व में चले जाओ, अज्ञानी जीव बिंदास बोलते हैं हम स्त्री हैं पुरुष हैं, हम मंद कषाई हैं तीव्र कषाई हैं, एक दूसरे को बस यही बोलते हैं। ये बहुत घमंडी है, ये बहुत सरल स्वभावी है। ज्ञान स्वभावी कोई नहीं बोलता। सारे जीव कैसे हैं? ज्ञान स्वभावी, सारे जीव ज्ञान स्वभावी। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन क्या कह रहे हैं। दूसरा पहलू वर्तमान पर्याय में दोष है, विकार है, अल्पज्ञता है, यह भी निश्चित करना चाहिए। यह पहलू व्यवहार न का विषय है, तब है जब आप प्रमाण को जानते हो तो ये व्यवहार न का विषय कहलाएगा, अन्यथा ये मिथ्यात्व है। क्या बोला? आप ऐसा जीव को एक इंद्री दो इंद्री देखो और दो इंद्री मानो, ये मिथ्यात्व है। लेकिन जीव कभी देह रूप नहीं होता, ऐसा जानकर उसको पर्याय, वर्तमान पर्याय सापेक्ष एक इंद्री दो इंद्री कहो तो व्यवहार न है। क्या बोला? एक इंद्री कौन है? अतीन्द्रिय महापदार्थ। दो इंद्री कौन है? अतीन्द्रिय महापदार्थ। तो हम अतीन्द्रिय महापदार्थ हैं सारे जीव, ऐसा जानकर पर्याय सापेक्ष बोलेंगे एक इंद्री दो इंद्री तो व्यवहारने का विषय बन कहलाएगा, और उसको एक इंद्रिय ही जानेंगे तो मिथ्यात्व होगा। रीति समझ में आ गई बात? अभी अपन संगी पंचेंद्रिय हैं कि असंगी हैं? अभी अपन लोग जीव राजा है। हाँ, जीव राजा है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है। इंद्रिय की सापेक्षता बोलेंगे तो अतीन्द्रिय बोलेंगे, है ना। अभी हम अतीन्द्रिय हैं, ये तो देह का संयोग है, पांच इंद्री देह का संयोग है, दो इंद्री। तो जीव थोड़ी दो इंद्री तीन इंद्री होता है। जो जिस देह का संयोग होता है उस संयोग सापेक्ष बोलते हैं। जीव कभी देव नारकी नारकी और मनुष्य त्रियंच नहीं होता कभी भी। जी कहते हैं बस। बोलो, चीनी का डिब्बा होता है कि नहीं कभी भी इस विश्व में? तुम्हारा चीनी का डिब्बा है कि नहीं? बोलो, चीनी का डिब्बा होता ही नहीं। ढूंढ के आओ पूरे विश्व में कहीं पे मिले चीनी का डिब्बा मेड ऑफ चीनी, होता ही नहीं। जिस डिब्बे में चीनी होती है उसको कहते हैं चीनी का डिब्बा, ऐसा है ना। इस प्रकार दो नयों के द्वारा आत्मा के दोनों पहलुओं का निश्चय करने के बाद, ये क्या है? ये धर्म चर्चा है।
ये है धर्म की विधि। निश्चय करने को कहा जाता है यहाँ पर। आप निश्चय करो भगवान कौन है, गुरु कौन है, शास्त्र कैसे हैं, भगवान ने जो 6 द्रव्य कहे वो 6 द्रव्य कैसे हैं, उनका क्या स्वरूप है। मैं जीव द्रव्य हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे में कितने पहलू हैं, एक पहलू कैसा देखता है, दूसरा पहलू कैसा देखता है। पहले ऐसा निश्चय करो, मैं ही ध्रुव रूप हूँ और मेरे में ही प्रति समय उत्पाद व्यय हो रहा है, मेरे में ही हो रहा है दोनों काम। मैं ही ध्रुव रूप से रहता हुआ प्रति समय परिणमन करता हूँ। परमानेंसी विद द चेंज, परमानेंसी विद द चेंज। विश्व की प्रत्येक वस्तु परमानेंट भी है और परमानेंट रहते हुए चेंज भी हो रही है। अब दुनिया कहती है परमानेंट भी और चेंज भी है, ये क्या चक्कर है बोलो। अब कल परसों ही बोला था भाई साहब आप तो पूरे ही बदल गए, तो पूरे ही बदल गए, फिर भाई साहब आप तो कैसे बोल रहे, वो ही भाई साहब पूरे बदल गए, भाई साहब वो ही हैं तभी तो बोलोगे। अब भाई साहब भी बोल रहे हो, पूरे बदल गए भी बोल रहे हो, पूरे बदल गए, एकदम ही बदल गए आप तो बदल गए, एकदम बदल गए, तो फिर ये कैसे बोलोगे ये बोई भाई साहब हैं, कैसे कहोगे ये बोई मारीची है जो आज सिद्धालय में विराजमान है, कैसे कहोगे। फिर तो कर्म करेगा कोई और, भुगतेगा कोई और। यदि वही का वही जीव नहीं रहा तो इस गति में जो भाव हुए उनका जो बंधन हुआ वो कोई और भोगेगा। फिर कल्पना दीदी इस बात के लिए 2 पहलू बताती हैं कि मैं अनादि अनंत हूं, इसका भाव भाषण न होने के कारण ये जीव 2 प्रकार से दुखी रहता है। 2 प्रकार से, एक प्रकार तो ये कि अनंत परावर्तन हो चुके क्योंकि जीव अनादि का है। ऐसा विश्व में कोई सिंगल वन पुद्गल परमाणु नहीं रहा जो इसके संयोग में नहीं आया हो आज तक। अनंत द्रव्य परावर्तन, ये गाड़ी अच्छी है तो वो गाड़ी इसको मिल चुकी है अनंती बार। ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आज क्या बनाना, आज वो बनाना मेथी मलाई पनीर। तो भैया मेथी मलाई पनीर भी अनंत बार संयोग में आ चुकी है, अनंती बार। विश्वास कर सकते हो इस बात का। ऐसा घर सुनो, वो घर भी मनुष्य हो के भी बहुत बार मिल चुका और मकड़ी बन के भी बहुत बार मिल चुका। उसी घर में मकड़ी भी बने बहुत बार, अनंती बार। क्यों, जीव कब से है बताओ, कब से है, कब से है जीव। तो ये विषय भोगों की जो चाहत है ना, इसको खाऊं, ये मैंने नहीं कभी खाया, मैंने डायमंड कभी नहीं पहना, मैंने 20,000 की साड़ी कभी नहीं पहनी, मैंने ऐसे अच्छे, तुमको ऐसे अच्छे अच्छे शब्द मिल सुन चुके बहुत बार। बहुत लोग अच्छे शब्दों के लिए दुखी रहते हैं, हमसे कोई अच्छा ही नहीं बोलता। अरे तुम्हारी पूजा हो चुकी है अनंती बार। द्रव्यलिंगी मुनि बनकर लोगों ने तुम्हें पूजा, अनंत बार ग्रीवक उपजायो। तुम स्वयं मुनि बने और तुम स्वयं मुनि बनकर तुम्हारी लोगों ने पूजा की, अर्घ चढ़ाया। पै निजातम ज्ञान बिना, एक ही काम अधूरा है अभी तक। अधूरा तो तब कहेंगे जब शुरू हुआ, तो शुरुआत ही नहीं हुई। अनंत बार मुनि बन चुके और अनंत बार मुनियों पर अत्याचार करे, उपसर्ग करे, सब कुछ हो चुका। अच्छे से अच्छा पुण्य भाव, अच्छे से अच्छा पाप भाव, सब कुछ हो चुका अनंती बार। तो ऐसा अनादि अनंत जब द्रव्य परावर्तन का स्वरूप समझते हैं ना, तो फिर पर द्रव्यों की धीरे धीरे चाह मिटती है। फिर हमने तो ये नहीं खाया कभी, लगाओ मैं अनादि अनंत हूं,
अनादि से हूँ, पता नहीं कितनी बार खाया होगा, संयोग खाया होगा मतलब संयोग में आया होगा, मैं तो अनादि हूँ, कितनी बार संयोग में चीज आई होगी। अच्छा सुबह आ गई संयोग में, शाम को क्या होता है, फिर पेट खाली, दूसरे दिन उसकी क्या गति है, उसकी मेथी मलाई मटर की पनीर की, मटर तो अपन खाते नहीं है पनीर के साथ, समझ आ गई बात, क्या गति है उसकी, बिस्टई तो बनता है, ये पकड़ छूटती है, समझ में आ रही बात। दूसरा अनादि अनंत का कि वर्तमान में जितने भी पाप भाव हो रहे हैं, भाई साहब तुम अनादि अनंत हो, भोगने पड़ेंगे इनको। क्या बोला, ऐसा नहीं है अभी पाप भाव हो गया, हो जान दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, नहीं, जीव अनादि अनंत है, इनसे कर्म बंधेगा और फिर वो उदय में आएगा, ऐसा नहीं है ये इस भाव का होने के बाद जीव खत्म हो जाएगा, कोई और भोगता रहेगा। तो पाप परिणामों की रोक बनती है अनादि अनंत स्वरूप को समझने से, विषय भोगों की जो बहुत तृष्णा होती है वो कम होती है, और पाप परिणामों के प्रति जीव सावधान होता है अपने अनादि अनंत स्वरूप को जानकर। पॉइंट समझ में आ रहा है। सीता जी का उदय आया, हमारा थोड़ी आएगा। सती अंजना पे उदय आया, हमारा थोड़ी आता है। उसके कर्म का उदय था, हमारा थोड़ी, हमारे तो बुरे खराब है, हमारे तो बुरे खराब। सीता जी ने के पाप का उदय, हमारे तो सास खराब है, पति खराब है, बच्चे खराब है, हम एकदम सही हैं, आई एम ऑलवेज राइट। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। ये अनादि अनंत स्वरूप जानने के ये लाभ हैं। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इस प्रकार दो नयों के द्वारा आत्मा के दोनों पहलुओं का निश्चय करने के बाद पर्याय का आश्रय छोड़कर, पर्याय का आश्रय छोड़कर मतलब निताशा जैन बोलो, कल पॉइंट बोले थे, अभी भी रिवाइज कराया मैंने। पर्याय का आश्रय छोड़ने का भाव क्या है, पर्याय मेरा स्वरूप नहीं है, इससे मैं अच्छा बुरा नहीं होता और मैं करता नहीं। हाँ बहुत अच्छा, पर्याय का मैं करता नहीं, ये मेरा शाश्वत स्वभाव नहीं, और इससे मैं अच्छा बुरा होता नहीं। अब देख लो कोई पाप परिणाम उत्पन्न हो तो आपको ये भाषित होता है कि नहीं, अरे अपन कैसे भाव हो गए, कैसे भाव हो गए। इसलिए क्या बोला जाता है, ये बेलिहाज दर्शन है। बोलो, बच्चे ने ब्लंडर मिस्टेक कर दी, सुमत जी भाई साहब की भाषा में ब्लंडर मिस्टेक, बोलो अब क्या बीतेगी। बच्चे की गलती से मैं अच्छा बुरा होता कि नहीं। अब जब माँ और बच्चा देखोगे ना तो दुखी हुए बिना, डिप्रेशन में आए बिना रहोगे नहीं, और यहाँ जीव का निर्णय करोगे तो वो भिन्न जीव दिखेगा और मैं भिन्न जीव हूं, उससे मैं अच्छा बुरा होता नहीं। इतना ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। पर्याय का आश्रय छोड़कर, असमान जाति द्रव्य पर्याय का आश्रय छोड़कर, और जो विकारी पर्याय उत्पन्न हो रही हैं इन सब का आश्रय छोड़कर अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। मैं कैसा हूं, पंडित साहब ने लिखा है, नहीं जन्मूं नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ज्ञायक, सहज जीवन हमारा है। नहीं जन्मूं नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अहो उत्पाद व्यय निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। देखो एक शब्द है भिन्न और एक शब्द है निरपेक्ष।
निरपेक्ष शब्द में और बहुत गहराई है। निरपेक्ष मतलब वहां कुछ हो, मैं तो निरपेक्ष हूं उससे, मेरे में कुछ नहीं होता। कल अतत भाव की चर्चा आई थी, अतत भाव और अत्यंता भाव, है ना। तो मेरा उत्पाद वैसे क्या है, अतत भाव है। मैं उत्पाद वैसे निरपेक्ष हूं, उत्पाद वैसे भिन्न हूं मैं, वह है एक ही द्रव्य। कितनी सरल बात है। केला छिलके से भिन्न है, छिलका और केला में अतत भाव है। क्या बोला? और छिलका और संतरा में अत्यंता भाव है। प्रीति, छिलका और संतरा में क्या है? अत्यंता भाव। सॉरी, केला और संतरा में अत्यंता भाव, लेकिन केले के छिलके में और केले के दल में अतत भाव। स्वरूप भिन्न भिन्न है एक ही वस्तु, स्वरूप भिन्न भिन्न है ना। तो पर्याय का आश्रय छोड़कर देखो, ज्ञान का विषय बार बार क्या बनता है। जैसे अपन एक शब्द में बोलते हैं ना गे, तो गे में क्या क्या आते हैं? किस किस का नाम गे है? स्थूल से सूक्ष्म तक 6 द्रव्य गे। 6 द्रव्य क्या है? गे, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अन्य जीव भी मेरे लिए क्या है? गे। पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, ये सब क्या है? गे। अन्य पुद्गल, अचेतन पदार्थ, गे। अब शरीर आ जाओ, शरीर क्या है? गे। कर्म तो दिखते नहीं, उनका उदय दिखता है, तो कर्म भी क्या है? गे। ज्ञान के गे, है ना। ज्ञान में क्या क्या जानने में आता है? शरीर की क्रियाएं जानने में आती है। और ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, स्वयं में उत्पन्न होती हुई पर्याय, वे भी क्या है? ज्ञान के गे। विभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय, वीतरागता प्रकट हुई, वो भी क्या है? ज्ञान का गे। वो भी ज्ञान में विषय बनती है। दुख है वो जानने में आता है, और सुख उत्पन्न हुआ वो भी जानने में आता है। तो मैं सुख दुख नहीं, मैं ज्ञान हूं। वे सब मेरे ज्ञान के क्या है? गे। ऐसा। और इस ज्ञान में भी भगवान आत्मा जानने में आता है। सो भगवान आत्मा है स्वगे, स्वगे, और बाकी सब क्या है? परगे। भगवान आत्मा कौन है ज्ञान के लिए? स्वगे। क्योंकि ज्ञान में भगवान आत्मा भी जानने में आता है, और ज्ञान में पर्याय भी जानने में आती है, ज्ञान में परद्रव्य भी जानने में आते हैं, सब जानने में आते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अपने त्रिकाली चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए, अर्थात मैं ध्रुव हूँ ऐसा जानना चाहिए, और बाकी जो भी ज्ञान में विषय बने ये सब पर हैं। पर्याय ज्ञान में विषय बने तो ये पर है, और विषय बनने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्रोध ज्ञान में विषय बन जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। क्या बोला? मान ज्ञान में विषय बन जाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। वेद का परिणाम ज्ञान में विषय बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है? यही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, मेरे भाव हैं, खराब हैं। तो इसके ज्ञान में वो ध्रुव की ओर उन्मुख नहीं है। ये वो एक ही पहलू पर, जीवन मरण सुख दुख सब एक ही पहलू पर चल रहा है। यहाँ कोई शाश्वत देव विराजमान है, इसका कुछ भी अता पता नहीं, इसलिए डिप्रेशन में आता है। इसमें जो द्रव्य स्वभाव है वह स्वगेय है, और पर्याय स्वभाव परगेय है। हाँ, सारी पर्याय ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए अपने को क्या साथ में लेना है? ज्ञान के लिए, क्योंकि ज्ञान जानता है और बाकी सब गे हैं। ऐसा समझ आई बात? ज्ञायक क्या है? ध्रुव क्या है? स्वगे। ज्ञान ने उसको स्वरूप से निर्णय किया है,
स्वरूप से, यही मेरा रूप है और बाकी सब पर रूप है। तो क्रोध को जाना तो क्या जाना, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये पर रूप है। ज्ञायक कभी ज्ञायक विषय बनेगा, कभी शरीर की क्रिया विषय बनेगी, कभी संयोग विषय बनेंगे, कभी अपनी पर्याय विषय बनेंगी। वो क्रम नियत पर्यायों से ज्ञान में विषय बनते जाएंगे, क्रम नियत। कभी कोई विषय बनेगा, कभी कोई विषय बनेगा। आपके ज्ञान में कब क्या विषय बनेगा ये भी फिक्स है। चारित्र की पर्याय तो फिक्स है ही है कि कब तीव्र राग होगा, कब मंद होगा, ये तो फिक्स है ही। कब वीतरागता होगी, कब मिथ्या दर्शन, कब सम्यक दर्शन, फिक्स है, ये तो फिक्स है ही। ज्ञान में कब क्या ज्ञेय बनेगा ये भी फिक्स है। आप अलट पलट नहीं कर सकते कि अब मेरे को ये ज्ञेय नहीं बनाना, ये वाला ज्ञेय बनाना है। भ्रम कर सकते हो, भ्रम हो सकता है, वो तो हमने उपयोग पलट लिया फिर। और उपदेश भी चलते हैं, उपदेश भी भैया उपयोग पलटो अपना। तो ऐसा कहते हैं विद्वान लोग, उपयोग कछु कटोरी है सो पलट दें, उपयोग पलटो। तो फिर वो बोलेगा हाँ मैंने उपयोग पलट लिया, उपयोग पलट लिया, उपयोग में गे बदल लिया, मैंने मेरी चॉइस से गे बदल लिया। ऐसे अपन घर में भी उपदेश देते हैं ना, दिन भर ऐसे बच्चा रो रहा है तो अपन उसको जितना ये बोलोगे ना, जितना ऐसा बोलोगे मत करो मत करो मत करो, तो उसको वो ही हाईलाइट होगा। आप उसके बारे में कुछ मत, जिसकी वो जिद कर रहा है ना उसकी कोई बात मत करो, उसके सामने दूसरा ऑब्जेक्ट दे दो उसके ज्ञान में, तो उसका उपयोग पलट गया, बात खत्म हो गई वाली। अरे देखो 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 वो बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई, तो वो जिस चीज के लिए रो रहा था ना वो तो बात छूट गई, उपयोग पलट गया, तो वो भूल गया, वो तो उतनी देर में भूल गया। पॉइंट समझ में आया? तो उसके ज्ञान पर्याय में भी वो क्रम नियत है कि ये अब ये ज्ञेय बनने वाला है, अब उसमें वो निमित्त बन जाएंगे उसके वचन। क्या वचन में देखो बिल्ली आई बिल्ली आई बिल्ली आई, तो उसके ज्ञान में ज्ञेय बनना ना था तो वो शब्द निमित्त हो गए, परंतु हमने बदल दिया या उसने बदल दिया ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ज्ञान में बनने वाला ज्ञेय वो भी फिक्स है और वो उपादान है, और बाहरी चीज है वो निमित्त है। बहुत जगह निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा लागू पड़ेगा और अपना ज्ञान रिलैक्स होता जाएगा। ये सारी बातें क्यों कह रहे, कहाँ से आ रही, कि वो सम्यक दृष्टि जीव के भी ज्ञान में कब शरीर की क्रिया ज्ञेय बनेगी, कब अन्य जीव पत्नी बच्चे आदि ज्ञेय बनेंगे, कब राज्य आदि राजपाठ आदि आदि ज्ञेय बनेगा, कब स्वज्ञेय ज्ञान में बनेगा, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जब भी पर ज्ञेय जानने में आएगा तो वो पर को पर जानेगा, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। पर्याय को पर्याय जानेगा, उसको पर रूप जानेगा, इसलिए वो सम्यक ज्ञान बना रहेगा, और स्व को स्वरूप से जानेगा, इसलिए सम्यक ज्ञान बना रहेगा। शाब्काचार्य जी में दूसरे सम्यक ज्ञान अधिकार में ज्ञान की परिभाषा लिखी है, सम्यक ज्ञान की परिभाषा, जो न कम जाने न अधिक जाने और जो न विपरीत जाने, वो सम्यक ज्ञान है। न कम जाने, 2 + 2 = 4 सम्यक ज्ञान है। 3.9999 जाने अज्ञान है। 4.00001 जाने अज्ञान है। न कम जानेगा न ज्यादा जानेगा। 4 को 6 भी नहीं जानेगा, अपोजिट नहीं जानेगा। 4 को ए नहीं जानेगा, ABCD नहीं जानेगा 4 को, है ना। तो जो न कम जाने न अधिक जाने और न विपरीत जाने, उसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान। ऐसे ही
यहाँ पर्याय को पर्याय रूप से जानेगा, पर्याय को पर रूप से जानेगा, अन्य चेतन अचेतन पदार्थ को पर जानेगा, स्व को स्व जानेगा, इसलिए वो सम्यक ज्ञान बना रहेगा। इसका नाम है अपने त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना चाहिए। इसका नाम है स्व को स्व, पर को पर जानना। इसका नाम है भेद विज्ञान। इसका ही नाम है रहस्य का विशेष ज्ञान। इसका ही नाम है कि उस ज्ञान में अब ज्ञायक का ग्रहण हो गया। अब वो भले पर को जानता रहेगा, लेकिन शुद्ध निश्चय का विषयभूत आत्मा उसके उपलब्धि उपयोग में सदा रहेगा, सदा ही रहेगा। तो आपने स्टार्टिंग में प्रश्न किया था ना, वो लब्धि उपयोग में ज्ञायक बसा हुआ है और पर्याय को जान रहा है, तो नो प्रॉब्लम, पर्याय को पर्याय रूप जानेगा और लब्धि उपयोग में मैं ज्ञायक हूँ। उसने दोनों पहलू जान लिए। अब मुख्य गौड़ हो जाएगा, लेकिन स्वरूप कभी ज्ञान से ओझल नहीं होगा। उसको याद नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ता। ज्ञान में बस जाने वाले को याद नहीं किया जाता, वो बसा ही रहता है। ऐसा इसका ही अर्थ है त्रिकाल चैतन्य स्वरूप की ओर उन्मुख होना। अब ये उन्मुख होना दो प्रकार का है, एक कारण रूप निर्णय रूप और एक अनुभूति रूप। निर्णय क्या है? कारण, और अनुभूति है कार्य। जब निर्णय होगा तो अनुभूति होएगी, और निर्णय उल्टा सीधा होएगा तो अनुभूति का नो चांस। पर को स्व जानेगा, स्व को जानता ही नहीं। ध्रुव का एक आत्मा के दोनों पहलुओं का ज्ञान नहीं, तो अनुभूति कैसे होएगी? आंख बंद करके कि खोल के? ना आंख बंद करके ना खोल के। समझ आई बात? और निर्णय हुआ तो खोल के भी हो जाएगी, बंद करके भी हो जाएगी। क्यों? आंख के खोलने बंद करने से कोई रिलेशन बनता नहीं है। ऐसा ठीक है। इस प्रकार त्रैकालिक द्रव्य की ओर उन्मुख होने पर वह त्रैकालिक नित्य पहलू होने से उसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। ठीक है, इस लाइन की चर्चा अपन अब कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी।